मौलाना के ठिकाने पर छापा। जो मौलाना साहब नहीं मिल रहे हैं सर, क्या नाकामी मान रहे हैं? आज ये मौलाना साहब अंदर मिले हैं या क्या छानबीन की आपने? मौलाना के घरों में तलाशी, मौलाना के राजदारों से पूछताछ। कोरोना से बड़ी मौलाना की मिस्ट्री, मौलाना का मायाजाल। लॉकडाउन के सन्नाटे में कोरोना के हर खौफ पर है हमारी नजर। कोरोना के हर खतरे से हम आपको लगातार कर रहे हैं आगाह, और इस खतरे से खिलवाड़ करने वालों के पीछे है सनसनी। लेकिन आज हम सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं उस अंडरग्राउंड मौलाना की कहानी जिसकी तलाश में है दिल्ली पुलिस। जिस तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने कोरोना वायरस को पूरे देश में फैलाया, जिस तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने पुलिस और डॉक्टरों पर हमले किए, नर्सों के साथ बदसलूकी की, उस जमात का मुखिया मौलाना मोहम्मद साद फरार है। वो पुलिस से भागता फिर रहा है, छुपता फिर रहा है। लेकिन क्यों? आखिर क्या है जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद का रहस्य? आपने तबलीगी जमात से जुड़े लोगों का उत्पात देखा, आपने जमात के लोगों की बेशर्म करतूत देखी, आपने जमात के ऐसे लोगों को देखा जो लॉकडाउन के नियम कायदों को ताक पर रखकर छुपते भागते रहे, कोरोना के खतरों से खिलवाड़ करते रहे। और आपने तबलीगी जमात से जुड़े उस प्रोफेसर को भी देखा जिसने जमात के विदेशी मेहमानों को प्रयागराज में छुपा कर रखा, पुलिस प्रशासन को झांसा दिया। और अब आप तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद का अंदाज देखिए। जी हां, कई गंभीर आरोपों से घिरे मौलाना साद की तलाश में पुलिस दिल्ली से यूपी तक की खाक छान रही है। मौलाना साद के घर के ठिकाने पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जगह जगह छापे मार रही है, लेकिन मौलाना साद अंडरग्राउंड होकर पुलिस को झांसा दे रहा है, पुलिस को चुनौती दे रहा है। मौलाना साद छुपकर कभी अखबार को टेलीफोन पर इंटरव्यू देता है, तो कभी जमात के लोगों के लिए ऑडियो क्लिप जारी करता है। मौलाना साद कहां छुपा हुआ है, क्यों छुपा हुआ है, वो पुलिस से क्यों बचता फिर रहा है, वो छुपकर जमात के लोगों से बात कर रहा है या खुद ही वायरस के खतरे से घिरा हुआ है? ऐसे कई सवालों पर रहस्य बना हुआ है। मौलाना साहब को यह अच्छी तरह से मालूम है कि कोरोना का खतरा कितना बड़ा है। यही नहीं, मौलाना को यह भी पता होगा कि जमात से जुड़े लोगों की लापरवाही ने पूरे देश में कोरोना के खतरे को और भी बढ़ा दिया है। खुद मौलाना साद पर है बेहद संगीन इल्जाम, लेकिन इतना सब जान और समझकर भी मौलाना साद पिछले 25 दिनों से फरार है। वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शहर दर शहर कर रही है मौलाना की तलाश। दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली जिले का कांधला इलाका है। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे शामली के कांधला कस्बे में जब अचानक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची तो लोग चौंक पड़े। दरअसल मौलाना साद शामली के कांधला का ही रहने वाला है। कांधला में उसका फार्म हाउस है। ये खबर मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सीधे उसके फार्म हाउस पर छापा मारा। मौलाना के फार्म हाउस पर मौजूद लोग अचानक पुलिस को देखकर हक्के बक्के रह गए, लेकिन ये बात शायद उन्हें पहले से ही मालूम होगी कि मौलाना साद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वो फरार है। क्राइम ब्रांच की टीम को यहां मौलाना तो नहीं मिला,
लेकिन फार्म हाउस में मौजूद लोगों से पूछताछ की गई और इसके अलावा फार्म हाउस की भी पूरी छानबीन की गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करीब 2 घंटे तक मौलाना साद के फार्म हाउस पर रही, लेकिन पुलिस को यहां साद के बारे में क्या सुराग मिला और वो अगले किस ठिकाने की तरफ बढ़ गए, क्राइम ब्रांच ने ये खुलासा नहीं किया। जो मौलाना साद नहीं मिल रहे हैं सर, क्या नाकामी मान सर आज ये मौलाना साद अंदर मिले हैं या क्या छानबीन की आपने? सर आप आए मोहम्मद साद के मकान पे, सर क्या मामला हुआ सर? 3 घंटे की छापेमारी में क्राइम ब्रांच की टीम को क्या मिला यह साफ नहीं है। हकीकत यही है कि जमात के मुखिया मोहम्मद साद का पिछले 25 दिनों से कहीं अता पता नहीं है। वहीं दूसरी ओर मौलाना साद छुपकर अखबारों को इंटरव्यू दे रहा है, ऑडियो क्लिप जारी कर रहा है, जबकि उस पर है बेहद गंभीर आरोप। मौलाना साद जिस तबलीगी जमात का मुखिया है, उस जमात पर देश में कोरोना फैलाने का इल्जाम है। पुलिस ने मौलाना साद पर गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज किया है। वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी फंसा है। इतने आरोपों से घिरे होने के बाद भी 25 दिनों से मौलाना साद का पता नहीं है। पहले ये बात सामने आई थी कि मौलाना क्वारंटीन में है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में खाक छान रही है। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस को झांसा दे रहे मौलाना साद ने 2 दिन पहले ही एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया था। साद से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या आप पुलिस की जांच में मदद नहीं कर रहे हैं, तो साद का जवाब था, यह बिल्कुल गलत है। मरकज का 100 साल का इतिहास रहा है। हमने प्रशासन का सहयोग किया है। सहयोग न करने का तो सवाल ही नहीं है। अब तक पुलिस से जो भी नोटिस मिले हैं, उनका जवाब दिया गया है। मौलाना साद एक तरफ पुलिस को जांच में सहयोग की बात कर रहा है, दूसरी ओर वो पुलिस को झांसा भी दे रहा है। यही नहीं, जमात से जुड़े लोग अब भी जगह जगह भागते फिर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। जमात के लोगों के हंगामे और उनकी जिद पर मौलाना साद ने चुप्पी साध रखी है। वहीं वो ऑडियो क्लिप जारी कर जमात के लोगों को कोरोना टेस्ट करवाने और प्लाज्मा इलाज में सहयोग की अपील कर रहा है। एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है, तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है। नीज़ अपने ज़रूरतमंद पड़ोसियों का ख्याल करें। कोई हमारा पड़ोसी भूखा ना सोए। हर एक की अपनी ताकत के बकदर मदद करें। जब हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारगी से, एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा बनाने वाला हमारे साथ नरमी का, रहम का मामला फरमाएंगे। एक तरफ मौलाना साद की अपील और दूसरी ओर ये आंकड़े जमात की असलियत बता रहे हैं। देश में जमात से जुड़े 4291 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। देश के 23 राज्यों में जमात की वजह से कोरोना को रफ्तार मिली है। तमिलनाडु में 84% मरीज मरकज से जुड़े हैं, तेलंगाना में 79%, यूपी में 59% और आंध्र में 61% मरीज मरकज से जुड़े हैं। मौलाना साद की हरकत ठीक वैसी ही है जैसी कि जमात से जुड़े लोग कर चुके हैं। मौलाना साद ने अब तक खुद का कोरोना टेस्ट करवाया है या नहीं, ये तो साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक टेस्ट कराने की सलाह मिलने के बाद मौलाना साद का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, जबकि मौलाना साद पहले क्वारंटीन होने के नाम पर सामने नहीं आ रहा था। और अब पुलिस की छापेमारी के बाद भी वो झांसा दे रहा है। मौलाना साद और जमात की हरकत को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर तबलीगी जमात पर बैन लगाने की मांग की है। तबलीगी जमात की हम नहीं समझते कि देश और प्रदेश में आवश्यकता क्या है। तबलीगी जमात का तो
इस समय जो इनका कार्य है वो प्रदेश के विरुद्ध है, देश के विरुद्ध है। इन्हीं ने जिस तरह निज़ामुद्दीन में गैरकानूनी भीड़ लगाकर और वहाँ के ऊपर जमातियों को जो कि संक्रमित थे छुपाया, और जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में संक्रमण फैलाया, ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। इसको लेकर इनके ऊपर बैन लगाना बिल्कुल आवश्यक है, अति उत्तम है। और क्योंकि देखिए, जमात तबलीग का मतलब होता है कि अच्छे कार्य को बढ़ावा देना, अच्छे कार्य को फैलाना। जब हमारे देश का मुसलमान और हर जो व्यक्ति मुसलमान है वो ये जानता है, अपना फ़र्ज़ जानता है, वो नमाज भी पढ़ना जानता है, वो रोज़ा भी रखना जानता है। आप किस बात की तबलीग कर रहे हो भाई? आप घर घर लुटिया लेके जा रहे हो, आप संक्रमित हो, आप बीमार हो, आप पूरे देश को बीमार फैलाना चाह रहे हो, आप देश का माहौल ख़राब कर रहे हो। इसलिए अल्पसंख्यक आयोग, क्योंकि एक स्टेचुरी बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, हम अपनी प्रदेश सरकार से ये निवेदन करते हैं, ये मांग करते हैं, इसके ऊपर तत्काल बैन लगाया जाए। मौलाना साद को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जगह जगह छापे मार रही है, वो भी ऐसे वक्त में जब पुलिस पर लॉकडाउन की बड़ी जिम्मेदारी है, जब पुलिस खुद ही कोरोना के खतरे से जूझ रही है। क्या मौलाना साद को इसका भी एहसास नहीं है? सनसनी के लिए रक्षित सिंह की रिपोर्ट। सनसनी में अब कहानी उन पुलिस वालों की जो कोरोना के कहर में अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इन पुलिस वालों के ही दुश्मन बन गए हैं। वो लोगों को कोरोना के कहर से बचाने वाले इन वर्दी वालों पर ही कर रहे हैं हमले, और यह बेहद ही शर्मनाक है। लॉकडाउन को तोड़ने वाले ये वो बेलगाम वायरस हैं जो अपने ही रक्षक की जान लेना चाहते हैं। देखिए ये लोग कैसे पुलिस वालों पर पत्थरों से हमला कर रहे हैं। जान बचाने के लिए पुलिस वाले भाग रहे हैं और लॉकडाउन के ये बेलगाम वायरस पीछा करके पत्थर बरसा रहे हैं। तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां लॉकडाउन तोड़ने वाले इन लोगों को पुलिस ने घरों में रहने के लिए कहा तो ये खून के प्यासे हो गए और फिर पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोरोना से लोगों को बचाने वाली पुलिस पर कैसे पत्थरों की बारिश हो रही है। ये पुलिस वाले कोरोना के खतरे को देखते हुए ही इन लोगों को घरों में रहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बदले में मिली पत्थरों की ये सौगात। ताबड़तोड़ पत्थरबाजी के बीच कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। गनीमत यह रही कि किसी को चोट नहीं आई। हमले की इस डरावनी वारदात के बाद पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 16 लोगों को हिरासत में लिया है और अब की जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई। लॉकडाउन के दौरान पुलिस वालों पर हमले की यह कोई पहली वारदात नहीं है। जो पुलिस वाले लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दिन रात अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, कुछ लोग उन्हीं पुलिस वालों को बना रहे हैं अपना निशाना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी कुछ ऐसी ही डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। फटी वर्दी और चेहरे से टपकता खून। लॉकडाउन के दुश्मनों ने पीट पीट कर इस पुलिस वाले का यह हाल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक लखनऊ के सदर एरिया चौकी में कुछ लोग रेलवे लाइन पर मटर गश्ती कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें देखा तो फौरन ही घर लौटने के लिए कहा। बस इसी बात से खफा होकर उन लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। हमले में इस पुलिस वाले को चेहरे पर गंभीर चोट लगी और फिर खून की धारा फूट पड़ी। पुलिस के मुताबिक हमले की इस वारदात के बाद आरोपियों की तलाश की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जो हॉट स्पॉट है उसमें एक गश्त पार्टी, मुंबई पुलिस की गश्त पार्टी गई हुई थी। पुलिस की गश्त पार्टी जब रेलवे ट्रैक की तरफ गई थी, वहाँ पे 10-12 लड़के बैठे हुए मिले
उन 10-12 लड़कों को पुलिस पार्टी ने हिदायत दिया कि वो लोग अपने घर चले जाए। तो उनमें से 1-2 लड़के ना जाके पुलिस के साथ धक्का मुक्की और झड़प कर लिए। उसमें से एक लड़के के नाखून से हमारी एक पुलिस कांस्टेबल के नाक में खरोच आ गई। पुलिस के मुताबिक छानबीन के बाद हमलावरों का सुराग मिल गया है और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। पूरी दुनिया में कोहराम मचा देने वाले किलर कोरोना का वायरस बेहद खतरनाक है। आप इस वायरस का शिकार ना बने, पुलिस वाले यही चाहते हैं। वो इतना ही तो चाहते हैं कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन लॉकडाउन के दुश्मनों को यह किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। वो पुलिस वालों पर ही हमला कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे हमलावरों की खैर नहीं। पहली बार ऐसा हो रहा होगा जब देश में पुलिस लाठी चला रही है तो मानवाधिकार की दुहाई देने वाले भी जान रहे हैं पुलिस की ये लाठी नागरिकों की रक्षा के लिए ही है। और दिन होते तो इंदौर की सड़क पर एक नागरिक से दूसरे नागरिक को लाठी से पिटवाती पुलिस अधिकारी सवालों से घिर जाती। लेकिन इस बार पता है कि खतरा मोल लेकर पुलिस की लाठी देशवासियों के हित में चल रही है। भाई खड़े रहे। निकाल के बता देना मेरे को तुमने। ये धीरे मारी, इससे चाहते को मारो। नहीं मैडम। और दिन होते तो लाठी चलवाने वाली इंदौर के सराफा थाने की थाना प्रभारी अमृता सोलंकी को हटवाने की राजनीति तक होने लगती। लेकिन इस बार पता है कि जनता घर में सुरक्षित इसीलिए बैठी है क्योंकि बाहर खाकी कर्तव्य निभा रही है। खड़े रहे। हम क्यों हाथ लगाए यार? हम क्यों पेशेंट बने तुम्हारे कारण? एक और। हाँ। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है? दिन में अच्छा ब्रेक लग रही है? हम निकलोगे बाहर? पूरे मोहल्ले को शिकायत है तुमसे। 2018 में CSDS के एक सर्वे के मुताबिक देश में जनता को सेना पर सबसे ज्यादा 77% भरोसा है। दूसरे नंबर पर भरोसा जनता को सुप्रीम कोर्ट पर है। लेकिन पुलिस पर सिर्फ 5.7% ही भरोसा जनता को है। लेकिन जब कोरोना के कारण देश में मरीजों की संख्या 22,000 का आंकड़ा छूने वाली है, जब कोरोना देश में 686 लोगों की जान ले चुका है, जब कोरोना का संक्रमण कब, किससे, कहां, कैसे आप तक पहुंच जाए पता नहीं, तब अपनी जान की परवाह किए बिना देश के नागरिकों की रक्षा का धर्म निभाते भारत के पुलिस वालों पर देशवासियों का भरोसा सबसे ज्यादा है। लॉकडाउन में बाहर निकलने में कैसी लगती है? जब पुलिस वाला मरता है तो कैसी लगती है हमको? जब डॉक्टर मरता है तो? और तुम बदतमीजी कैसी? ये मार शब्द आपने इसलिए सुना क्योंकि कोरोना से देश को बचाते हुए इंदौर में जूनी थाना के प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी शहीद हो गए। अंतिम संस्कार का वक्त आया तो कोरोना से नागरिकों की रक्षा में तैनाती में शहीद थाना प्रभारी का परिवार पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। पुलिस का काम अपराध को रोकना, अपराध की जांच करना, अपराधियों को सजा दिलवाना है। लेकिन अभी देश की पुलिस यमराज का वेश धरकर कोरोना के खिलाफ जनता को जागरूक करती भी नजर आती है ताकि देशवासी सुरक्षित रहें। हमारे लिए, तुम सब धरतीवासियों के लिए हमारी पुलिस शहादत दे रही है। क्या उनका परिवार नहीं है? दिन रात वो जज्बा दिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। संयम और संकल्प की असली अग्नि परीक्षा तो देश के पुलिस वाले दे रहे हैं जो कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता कौन संक्रमित है और कौन नहीं है। मुझे परेशान कर दिया। कौन परेशान कर रहा है?
लेकिन पुलिस के जवानों ने लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में जांच से भागते हुए पकड़े जाने पर तमाशा करती लड़कियों को संयम से संभाला और अब इन लड़कियों पर कार्रवाई हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पुलिस वाले ही अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के कहर से लोगों को बचाने के लिए अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। लेकिन इसके बाद भी लॉकडाउन के बेलगाम वायरस पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं। कहीं पुलिस वालों को डंडों से पीटा जा रहा है तो कहीं उन पर पत्थरों से हमला किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि लॉकडाउन के इन बेलगाम वायरसों को कैसे सबक सिखाया जाए। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना के खौफ के बीच सनसनी आपको लगातार खबरदार करती रहेगी, लेकिन हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि लॉकडाउन में आप अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।